देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं संसद की। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा चाहता है, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हम आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously. But chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. Don't allow us. दूसरी ओर संसद में लगातार दूसरे दिन हुए हंगामे से झुंझलाए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा इनकी बिहार में इतनी बड़ी हार हुई और एक इंसान ने शिकायत नहीं किया कि वोट काटे गए हैं। कांग्रेस कुछ तो शर्म करे। उन्होंने कहा ये कहानी इसलिए आ रही है क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश चल रही है। यह है बड़ा सवाल। ये लोग संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये है बड़े सवाल। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने दूरसंचार विभाग के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉल करने के निर्देश पर कहा है कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और सरकार का फैसला हास्यास्पद है। उन्होंने कहा हर किसी को निजता का अधिकार होना चाहिए ताकि वे सरकार की नजरों से बचकर अपने परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सकें। यह सिर्फ टेलीफोन पर जासूसी ही नहीं बल्कि वे देश को तानाशाही में बदल रहे हैं। App, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा इंतजामों से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि पुतिन के आगमन से पहले रूस के 50 अफसर भारत पहुंच गए हैं। वे उन सभी जगहों का सुरक्षा जांच कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय या ऐन मौके पर संभावित है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.